हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। भगवान की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मम्मी यहाँ पे सेवा कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अभी मम्मी सुबह सुबह भगवान का श्रृंगार कर रही थी और अभी चंदन घिस रही है तुलसी ऑफर के लिए। तो मैं जा रही थी शॉपिंग करने। अच्छा, मेरा मार्क्स आप लोग को मंकी जैसा नहीं लग रहा है? कितना गंदा लग रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास बहुत सारे मार्क्स है लेकिन मैंने सब धोने के लिए निकाल दिया, इसीलिए ये वाला मार्क्स बहुत गंदा लग रहा था। वैसे मैं जा रही थी शॉपिंग करने ग्लॉसरी का, तो चलिए चलते हैं साथ में और देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करना है। ये बारिश के मौसम में बहुत गंदा लगता है मुझे बाहर निकलना, किच किच। What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears. और हम पहुंच चुके थे और पता है सुबह ही जाने के लिए हम लोग ने प्लानिंग किया था, लेकिन भीड़ हो गई। ये देखिए लाइन भी लगना होगा अब। तो मैंने ले लिया था शैम्पू, इंदुलेखा शैम्पू, मतलब 2 शैम्पू लिया था मैंने। कुछ लोग इंदुलेखा यूज़ करते हैं, कुछ लोग लोरियल यूज़ करते हैं। ये मैंने नो ऑनियन नो गार्लिक टोमेटो सॉस लिया था और ये पिंक सॉल्ट। एक्चुअली मुझे टाटा वाला पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो था नहीं, इसलिए मुझे दूसरा लेना पड़ा। अब बड़ी थी शुगर की। एक्चुअली हमारे घर में शुगर बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, थोड़ा सा ही लिया था। और ये था मसाले में मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर ही लिया था, मतलब और भी लिया था लेकिन ये जो एवरेस्ट है उसमें मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर और गरम मसाला लिया था। ये सब बहुत कम यूज़ होता है। अगर कुछ स्पेशल अगर कुछ बनाना होता है, जैसे आप लोग को पता ही है कि हम लोग मसाला बहुत कम खाते हैं, ऑयल और मसाला। ये मैंने बादाम का ऑयल ले लिया था, एकादशी में लगता है ये सब। और अब बड़ी थी दाल की, ये चना मटर दाल ये सब ले लिया था। बस यही सब नॉर्मल चीज़ें ली थी। अब मैं सब कुछ बताने लगूँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे तो बस वीडियो को एंजॉय कीजिए। बस बिलिंग वगैरह हो गई थी, अब बस सामान गाड़ी में रख रहे थे। वो भैया सामान गाड़ी में रख दिए थे। और इतनी ट्रैफिक थी ना, इतनी ट्रैफिक थी क्योंकि दुकान वगैरह सब बंद होने का टाइम हो चुका था और भीड़ हो गई थी, ऊपर से बारिश। माय गॉड, इतनी परेशान हो गए थे ना सब लोग। गाड़ी पार्किंग का जगह नहीं था, कुछ नहीं था। बस अब हम जाएंगे और गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं था, इसीलिए गाड़ी बहुत दूर लगाया था, फिर वहाँ से वापस गाड़ी घुमा के लेके आया। तो बस मैं यहाँ वेट कर रही थी और गाड़ी आ गया। तो बस अब हम जाएंगे फटाफट। और फिर घर आई तो बस केक की तैयारी में लग गई। एक ऑर्डर आ गया था सडनली, तो फिर उसके लिए ही। और मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड भी बनाया था जो कि बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी एक बार ट्राई करना और रेसिपी दे दूँगी बहुत जल्दी। आगे चाहिए तो बता दीजिएगा।
तो ये फटाफट से मैंने काट दिया था। काट के मेरे को भी डाउट था क्योंकि मैंने ब्राउन ब्रेड कभी नहीं बनाया था, मैंने वो मैदा वाला ही बनाया था हमेशा। तो मुझे डाउट था पता नहीं कैसा बनेगा। तो फिर मैंने जब काटा तो ये देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बन गया था। ये हेल्दी भी है और अच्छा भी है खाने के लिए, और घर पे ज़्यादातर सब ब्राउन ब्रेड ही प्रेफर करते हैं, तो बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है, घर पे ही जब इतना अच्छा बन जाता है तो ये देखिए। और ये देखिए मेरा केक, ये मैंने केक बना लिया था। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैंने बहुत फटाफट से बनाया था। ये मेरा केक तैयार है, अब ये डिलीवर होगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं लग गई थी ये सब ग्रोसरी का सामान अरेंज करने में। आधा मम्मी ने कर दिया था और थोड़ा सा जो बच गया था वो मैं बोली थी आप छोड़ देना मैं कर दूँगी। तो मैं, और इधर बाबू हारमोनियम लेके सर खा रहा था। तो ये सब सामान जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि शैम्पू थोड़ा सा गिर गया, इसलिए मैंने इसको स्मेल करके देखा था। तो ये सामान मैं अरेंज कर रही थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई, फिर उठी तो फिर ये एडिटिंग वगैरह कर रही थी। वीडियो एडिटिंग के लिए भी तो अलग टाइम निकालना पड़ता है, तो एडिटिंग ये कर रही थी। और फिर शाम को मैं कुछ अच्छा सा स्पेशल बना रही थी। मैं बना रही थी क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न और साथ में पिज़्ज़ा ब्रेड। तो देखिए कैसे बना रही हूँ मैं। ये मैं बेबी कॉर्न जो है वो फ्राई कर रही हूँ ऑयल में, और साथ ही जो पिज़्ज़ा ब्रेड है उसके लिए भी मैं चॉपिंग वगैरह कर रही थी। ये ब्रेड है, ये ब्रेड मैंने घर पे ही बनाया था। ये देखिए कितना अच्छा बना है। और इसके साथ मैंने ये पनीर, इसमें मैं इसके टॉपिंग में मैं पनीर और कैप्सिकम ही डाल रही थी और कुछ नहीं डाल रही थी। तो ये मेरा चॉपिंग हो गया है डन। उसके बाद मेरा बेबी कॉर्न भी फ्राई हो चुका था ऑलमोस्ट, बस अब सॉस में इसको सौते करना था। और मेरा जो ब्रेड है ये पूरा तैयार हो गया। इसमें मैंने मेयोनीज़ और वो चटनी वगैरह सब डाल दिया और चीज़ वगैरह सब कोट कर दिया था अच्छे से। बस टाइम था बेक करने का, तो ये मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। और अब ये जाएगा बेकिंग के लिए। तो मैंने ओवन को जो है प्रीहीट कर लिया था, 5-7 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब बस मैं इसको बेक करूँगी। तो मैं इसको 200 पे बेक कर रही थी। 200 पे मैंने इसको लगा दिया था 10 मिनट के लिए। और फिर मैं आ गई थी वापस किचन में, और फिर यहाँ पे मैं बेबी कॉर्न के लिए मिर्ची और कैप्सिकम ये सब डाल दिया था। तो चाइनीज़ आप जब भी बनाओ ना तो आप पतले कढ़ाई में बनाओ एकदम। और ये देखिए मस्त बेक हो गया था मेरा पिज़्ज़ा ब्रेड। अब मैं इसको काट के सर्व करूँगी। यम लग रहा है ना देखने में। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल है। बस जैसे पिज़्ज़ा बनता है वैसे ही है। उसका जो बेस है वो नॉर्मल होता है, बेस होता है, बस इसमें ब्रेड है। ये मेरा पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार हो गया। हरे कृष्णा एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? डायरेक्टली मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और मैं अपने ऑफिस का काम कर रही थी, साथ में ग्रीन टी भी पी रही थी। और उसके बाद मेरा ये ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने इसको थोड़ा सा यम्मी बनाने के लिए इसमें सेव और टमाटो सॉस डाल दिया, जो कि नहीं डालना चाहिए था डाइट में, लेकिन फिर भी चीटिंग किया आज, तो मैं ये खा रही थी। ये हम हैं, ये हमारे कपड़े हैं, और यहाँ पे पार्टी नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है, क्या हो रहा है चलो? सफाई, अरेंजमेंट। घर में रह रहे के लॉकडाउन का कमाल है। इसीलिए तो अभी इस वाले लॉकडाउन में हम लोग, ये देखिए ये कितना सुंदर है, लेकिन मेरे में नहीं होता है यहाँ। अब शायद हो जाएगा। अभी तो तुम पतला हुआ पहले से थोड़ा।
मम्मी अगर रूम में घुस गई ना पक्का हम लोग का बैंड बजाएगी, क्योंकि सब नया नया कपड़ा जो है ना फेंकने वाला है। फिर पता चल गया ना उनको, अभी पूरा चिल्ला रही है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग इतना फैला के और कपड़ा पहन पहन के फ़ोटो खींच रहे हैं। अभी वो चिल्लाएगी बहुत ज़ोर से। हो तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। दस होर केड़ा रब दा दुबारा, दस होर केड़ा रब। ओके गाइस, तो आज का जो ब्लॉग था वो ओके गाइस, तो आज का जो फिर से भूल गई। 3, 2, ओके गाइस, 1। तो आज जो है आप लोगों ने देखा कि आज मैंने एक नया लुक क्रिएट किया था। तो आपको वो लुक कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, मैंने वो जो मेकअप किया था वो भी मैंने खुद से किया था। तो मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, मुझे मेकअप वगैरह आता नहीं है इतना ज़्यादा। तो वो जो ड्रेस है वो बहुत पुराना ड्रेस है, करीब 5-7 साल पुराना ड्रेस है वो। और मैंने कभी भी उसको पहना नहीं है, उसको स्टिच करके वैसे ही रख दिया था अलमारी में, और आज तक कभी उसको पहन के कहीं गई नहीं। तो वो पहन के तो मैंने सोचा क्यों ना उसको पहन के फ़ोटो क्लिक किया जाए और फ़ोटो शूट किया जाए। तो इसीलिए मैंने उसको पहना, ट्राई किया, तो वो इतना बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा ही लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताना। और एक्चुअली क्या है, वो ड्रेस मैंने जब लिया था उसके कुछ दिन बाद ही वो ड्रेस बहुत कॉमन हो गई थी। तो इसीलिए मैंने उसको कभी निकाला ही नहीं, वैसे ही अलमारी में पड़े रह गए। तो इसीलिए मम्मी बहुत डांटती है, कई कपड़ा ख़रीद लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं और कभी उसको यूज़ नहीं करते। इसीलिए वो बहुत गुस्सा होती है। तो वैसे भी कल हम लोगों ने बहुत सारे ड्रेसेस छुपा के फेंक भी दिया है ना चुनू। और जब पता चलेगा ना उनको, बहुत गुस्सा होने वाली है। पता चलेगा नहीं, पता चल चुका है ये वीडियो के। ये ब्लॉग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा और बचेगा बैंड जो भी हो। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा लाने का कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।